जी हाँ, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ में हाथापाई, गाड़ी रोकी, फिर की मारपीट, गेट कूद करके भागे सीएम, कटघरे में मोदी और शाह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जम्मू कश्मीर में अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को गाड़ी से उतर करके पैदल चलना पड़ा और गेट को फाड़ना पड़ा? आखिर मुख्यमंत्री के साथ में किन लोगों ने मारपीट की? आखिर जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर के जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक बवाल इतना क्यों मचा है और शक की सीधी सुई मोदी और शाह की तरफ क्यों जा रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आज एक ऐसे वीडियो से इस शो की मैं शुरुआत करूंगा जिसे देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ में हाथापाई का वीडियो आपको चौंका देगा। सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस वीडियो को और ट्वीट को देखिए। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ में कैसे मोदी और शाह की पुलिस प्रशासन की टीमें हाथापाई पर उतार हुआ है, कैसे एक चुने हुए सीएम को धक्का दिया जा रहा है, कैसे चारों तरफ से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को घेर लिया गया और वहां पर पुलिस प्रशासन की टीमें ढकेल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं मोदी शाह की पुलिस क्यों कह रहा हूं? राज्य तो जम्मू कश्मीर है और यहां के मुख्यमंत्री खुद उमर अब्दुल्ला है। बात ठीक है, मगर आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहां का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, जहां पर चुनाव तो होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, मगर वहां की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मोदी शाह के पास में रहेगी। ऐसे में मोदी शाह की टीमों ने उमर अब्दुल्ला के साथ में ऐसा किया। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो को किसने पब्लिक डोमेन में डाला, कैसे ये वीडियो बाहर आया। दरअसल इस वीडियो को खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर डाला। एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा, मुझे इस तरह शारीरिक रूप से हाथापाई का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं ज़्यादा मजबूत स्वभाव का हूं और मुझे रोका नहीं जा सकता था। मैं कोई भी गैर कानूनी या अवैध काम नहीं कर रहा था। दरअसल इन कानून के रखवालों को ये बताना होगा कि वो किस कानून के तहत फातिहा पढ़ने से मुझे रोक रहे थे। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने राज्य में 13 जुलाई 1931 के शहीदों की कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने नक्शबंद साहब के दरगाह पर जा रहे थे, जो कि मोदी शाह को नागवार गुजर रहा था। इसीलिए सीएम उमर को रोकने के लिए मोदी शाह ने पूरी फोर्स लगा दी और उस फोर्स ने मानो किसी चोर उचक्के जेब कतरे की तरह मुख्यमंत्री को दबोच लिया, हाथापाई की। मगर उमर अब्दुल्ला फातिहा पढ़ने से रुके नहीं। जबकि मोदी शाह के पुलिस प्रशासन की टीमों ने उमर अब्दुल्ला के आवास का गेट बंद कर दिया, फोर्स लगा दी। फिर भी जब वो चकमा देकर के निकले तो उन्हें रास्ते में रोक लिया गया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दी। मगर उमर अब्दुल्ला ने ठान लिया था कि मुझे रुकना नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने पैदल चल करके वहां पर पहुंचने की कोशिश की। वहां पर पुलिस फोर्स जब उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो आपको दिखाएंगे वीडियो में कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला दीवार और गेट को फांद करके अंदर जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं, नौटा चौक पर मैंने गाड़ी खड़ी की, सीआरपीएफ का बंकर सामने लाया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, हाथापाई करने की कोशिश की। पुलिस वाले जो वर्दी पहने हैं कभी कभी ये कानून भूल जाते हैं। मैंने इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कानून के तहत हमें रोकने की कोशिश की गई? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी, कहने के लिए कहते हैं कि आज़ाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये समझते हैं कि हम इनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के। यानी कि दोस्तों, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मोदी शाह द्वारा उन्हीं के राज्य में उन्हीं को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने और गेट बंद करने की कोशिश, शहीदों की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ने से रोकने के बाद गेट फाड़ कर अंदर जाने वाला वीडियो शेयर किया खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने।
इस मामले में प्रदेश में हंगामा मचा दिया। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हंगामा रहा। पीडीपी प्रमुख की बेटी ने एक्स पर पोस्ट किया, ये जानते हुए कि कल हमें बाहर निकलने से रोका जाएगा, हम 13 जुलाई 1931 को लोकतंत्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने में कामयाब रहे। उनकी यादों को जानबूझकर मिटाया जा रहा, फिर भी उनकी आवाज़ हर उस कश्मीर के दिल में गूंजती है जो झुकने से इनकार करता है, उम्मीद की हिम्मत रखता है। दोस्तों, दरगाह के बाहर मुख्य सड़क पर जम्मू कश्मीर पुलिस का ऐसा मिनी ट्रक तैनात किया गया ताकि कोई वहां से निकल ना सके। सुरक्षा बलों ने दरगाह की ओर जाने वाली सड़कों पर चौकियां स्थापित कर दी, जहां कुछ यात्रियों को रोका गया, उनकी तलाशी ली गई ताकि पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी का उल्लंघन कोई कर ना पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने इस ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व वाले दिन पर इन प्रतिबंधों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लोगों को अपने शहीदों को याद करने का अवसर न देना मूल रूप से अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई कोई आम तारीख नहीं, सम्मान, न्याय, अधिकारों की रक्षा में दिए गए बलिदानों की याद दिलाती है। हम प्रशासन से इस फैसले की गंभीरता पर विचार करने का आग्रह करेंगे। कोई भी आदेश स्मृति को दबा नहीं सकता, कोई भी प्रतिबंध सच्चाई को मिटा नहीं सकता। कश्मीर के लोग शांतिपूर्वक, सम्मान के साथ, अटूट संकल्प के साथ अपने शहीदों का सम्मान करते रहेंगे। उधर मीरवाइज के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इन शहीदों ने निरंकुश भेदभावपूर्ण शासन के तहत कश्मीर के लोगों के मूल अधिकारों की प्राप्ति के महान उद्देश्य और प्रयासों में अमूल्य प्राणों की आहुति दे दी। उनका बलिदान अविस्मरणीय है, हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, जबकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तब 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश यानी कि छुट्टी होती थी। मगर बीजेपी सरकार में आई, गृह मंत्री अमित शाह ने 370 का हटाया। उसके बाद से राज्य का कैरेक्टर बदल दिया। राज्य को 2 हिस्सों में बांट करके इसे केंद्र शासित राज्य कर दिया और तब से इन छुट्टियों को भी खत्म कर दिया। जिसे मोदी और शाह ने सोचा कि इसे होना चाहिए छुट्टी, जिसे सोचा ये नहीं होना चाहिए, वो करते चले गए। यानी कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला की जयंती को आधिकारिक सूची से सार्वजनिक अवकाश के रूप से हटा दिया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पिछले साल जारी की गई सार्वजनिक छुट्टियों की सूची से दोनों तिथियों को बाहर रखा गया। विभाग जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सीधे नियंत्रण में है, जो केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष नौकरशाही और पुलिस की बागडोर संभाले हुए हैं। अब एक ऐसी स्थिति जबकि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के साथ में पुलिस प्रशासन की टीमें अगर हाथापाई करती हैं, अगर एक मुख्यमंत्री के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, तो फिर दिल्ली की सरकार को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि अगर मुख्यमंत्री कहीं से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर उनको उस हिसाब से, उस तरीके से, प्रोटोकॉल के हिसाब से गुजरने देना चाहिए। लेकिन ये बताने से पहले कि इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, ये दिखाना होगा कि आखिर उस प्रतिबंध के पीछे का कारण है क्या। आखिर क्यों एक शहीद की कब्र पर, दरगाह पर जाकर फातिहा पढ़ना या श्रद्धांजलि अर्पित देना मोदी सरकार के लिए झटका हो जाता है। आखिर क्यों केंद्र की सरकार इससे इतना डरती है। आखिर जो कुछ जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है, क्या इन तमाम चीज़ों के पीछे वो भी कोई बिंदु हैं? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।